everyone, Jai Hind and welcome to my channel जनरल ज्ञान। दिस इज़ हेमंत पुरी। आप थंबनेल में बिल्कुल सही देखे हैं, ये जनरल स्टडी के लिए वन लाइनर का बुक है महेश कुमार बर्नवाल का। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम मूव करते हैं हम लोग इंडेक्स की तरफ। हाँ, तो ये है इंडेक्स जिसमें पार्ट ए में है इंडियन पॉलिटी। इसके ऑलरेडी हम लोग 2 चैप्टर को कवर कर चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर सोर्सेस। ठीक है, इंडियन जियोग्राफी का जनरल इंट्रोडक्शन हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फिर वर्ल्ड जियोग्राफी में द यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम, ये भी कवर कर चुके हैं। पार्ट सी में इन्वायरमेंट का इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी भी हो चुका है। पार्ट डी में हिस्ट्री एट अ गैलेंस में हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में हिस्टोरिकल सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडिया हो चुका है। अभी हम लोग करेंगे हिस्ट्री ऑफ मेडाइवल इंडिया, तुर्किश अरेबिक इन्वेजन ऑफ इंडिया। तो देखो, अगर आपको ये सब प्रीवियस वीडियोस देखना है तो आपको दूर जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। आपको इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में ही वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, उस पर इवन कि मैंने टाइटल के साथ अरेंज किया है, जहां आपको टाइटल दिखेगा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, उस टाइटल पे क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ जा सकते हैं, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ऐसे ही करेंगे तो सारे वीडियोज़ के पास जा सकते हैं आप और उसे देख सकते हैं। तो हम लोग अल्टरनेट में ले चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी चूंकि हिस्ट्री थोड़ा ज़्यादा बड़ा है इसलिए इसको हम ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ मेडाइवल इंडिया देखेंगे, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया भी देखेंगे। ठीक है, जिसमें अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग सिंपली क्या देखेंगे, तुर्किश अरेबिक इन्वेजन ऑफ इंडिया। तो वो तो हो गया जनरल स्टडीज़ के लिए। जनरल साइंस के लिए भी वीडियोज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं, कुछ और धीरे धीरे आते रहेंगे। आप देखिए, इसको जाकर देख सकते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ मेडाइवल इंडिया, तुर्किश अरेबिक इन्वेजन इन इंडिया से। ठीक है, कहाँ से? तुर्किश अरेबिक इन्वेजन इन इंडिया से, यहीं से मेडाइवल इंडिया भी शुरू भी होता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। देखो, ये वन लाइनर है। ठीक है, और इससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन वो किस फॉर्म में? वन लाइनर के फॉर्म में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच प्लेस डिड द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया बिलोंग टू? ठीक है, जो पहले मुस्लिम इन्वेडर थे इंडिया के, वो कहाँ से बिलोंग करते थे? तो कहाँ से बिलोंग करते थे? अरब से। कहाँ से? अरब से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लीडर ऑफ द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन इन 711 एडी डेट फेल्ड? ठीक है, देखो 711 एडी में इंडिया पे सबसे पहले मुस्लिम इन्वेजन हुआ था, जो कि फेल हो गया था। ठीक है, इसके लीडर कौन थे? तो इसके लीडर कौन थे? उबैदुल्ला थे। कौन थे? उबैदुल्ला थे। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर टू सक्सेसफुली इन्वेड इंडिया इन 712 एडी? ठीक है, 712 ईस्वी में सक्सेसफुली कौन से मुस्लिम इन्वेडर ने इन्वेड करा था इंडिया को? तो ये कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम थे। कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो, इन 712 एडी मोहम्मद बिन कासिम डिफीटेड दाहिर। ये दाहिर कौन थे? किंग ऑफ सिंध, एंड कंकर्ड द टेरिटोरी ऑफ देवलपोर्ट। ठीक है, देवलपोर्ट के टेरिटोरी को इन्होंने कंकर कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वॉज द लास्ट पीस टू बी कंकर्ड बाई मोहम्मद बिन कासिम? सॉरी, विच वॉज द लास्ट प्लेस टू बी कंकर्ड बाई मोहम्मद बिन कासिम? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लास्ट प्लेस कौन सा कंकर करा गया था? तो ये मुल्तान था। और इस मुल्तान को स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सबसे लास्ट प्लेस जो कंकर करा गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, ये कौन था? मुल्तान। ठीक है, या स्वर्ण नगरी भी आ जाएगा, तो आप उसको टिक कर लेना। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट रूलर टू इम्पोज जिजिया टैक्स? ठीक है, जिजिया टैक्स को सबसे पहले कौन से रूलर ने इम्पोज करा था? ठीक है, तो कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम ही थे। ठीक है, कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम थे, जो सबसे पहले जिजिया टैक्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस करा था एंड इम्पोज करा था। ठीक है, इंडिया में इंट्रोड्यूस करा था कह सकते हो। वैसे ये ओवरऑल देखा जाए तो ये जिजिया टैक्स ऑलरेडी पहले ही इंट्रोड्यूस हो चुका था। ठीक है, अब आपको बताना है विच प्रैक्टिस वॉज स्टार्टेड बाई द अरब्स इन सिंध? ठीक है, अब ये सिंध से कंफ्यूज ना होना, इसको हिंदी ही पढ़ना। ठीक है, विच प्रैक्टिस वॉज स्टार्टेड बाई अरब्स इन सिंध? कौन सा प्रैक्टिस था? तो ये क्या था? डोमेस्टिकेशन ऑफ, एक सेकेंड, डोमेस्टिकेशन ऑफ कैमल्स एंड कल्टिवेशन ऑफ डेट्स। ठीक है, क्या था? कैमल्स का डोमेस्टिकेशन मतलब क्या? पालतू बनाना, एंड डेट्स मतलब जो खजूर खाते हो आप, वही है। ठीक है, कल्टिवेशन ऑफ डेट्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इन्वेडेड इंडिया आफ्टर अरब्स? अरब्स के बाद इंडिया को किसने इन्वेड करा? तो ये तुर्क्स थे। कौन थे? तुर्क्स थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु एस्टेब्लिश्ड गजनवी डायनेस्टी ऑफ तुर्क? ठीक है, गजनवी डायनेस्टी को किसने एस्टेब्लिश करा था? किसने करा था? तो किसने करा था?
अलप्तागीन गजनी ने, ठीक है, किसने करा था? अलप्तागीन गजनी ने, ठीक है। ओके, हु वाज द फर्स्ट तुर्किश इन्वेडर टू इंडिया? हु वाज द फर्स्ट तुर्किश इन्वेडर इन इंडिया? ठीक है, कौन थे सबसे पहले? तो ये कौन थे? ये कौन थे? सबुक्तिगीन गजनी थे। कौन थे? सबुक्तिगीन गजनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच हिंदू किंग वॉज डिफीटेड बाई सबुक्तिगीन गजनी ड्यूरिंग हिज नॉर्थ वेस्टर्न इन्वेजन इन इंडिया? जब ये नॉर्थ वेस्टर्न इन्वेजन कर रहे थे तो कौन सा हिंदू किंग था जो हार गए थे इनसे? ठीक है, तो ये किंग जयपाल थे। कौन थे? किंग जयपाल, राजा जयपाल थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु वॉज द रूलर ऑफ गुजरात व्हेन मोहम्मद गजनवी इन्वेडेड सोमनाथ टेम्पल इन 1205 AD? ठीक है, जब क्या मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ टेम्पल को इन्वेड करा तो गुजरात के उस समय के रूलर कौन थे? कौन थे? तो ये भीमावन थे, भीमवन। ठीक है, भीमावन। ठीक है, आप देख सकते हो इसके बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है। मोहम्मद गजनवी इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स। कितने टाइम्स? 17 टाइम्स बिटवीन 1000 टू 1027 AD। ठीक है, 1000 से लेके 1027 ईस्वी के बीच में इन्होंने इंडिया को 17 टाइम्स इन्वेड करा। ठीक है, कितना टाइम? 17 टाइम्स इन्वेड करा। ही वॉज द फर्स्ट तुर्किश रूलर टू बी नोन एज सुल्तान। ठीक है, पहला कोई तुर्किश रूलर जो सुल्तान के नाम से जाना जाता था। मोहम्मद गोरी वॉज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम रीजन इन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया में मुस्लिम रीजन किसने क्या कर सकते हो स्थापना किया मुस्लिम रीजन का? तो ये मोहम्मद गोरी थे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, इधर है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेमस हिस्टोरियन एकम्पेन्ड मोहम्मद गजनवी इन इंडिया? कौन से ऐसे फेमस हिस्टोरियन थे जिन्होंने मोहम्मद गजनवी को एकम्पेन करा था इंडिया में? तो ये कौन थे? आंसर बताओ। अल-बरूनी ही थे। ठीक है, कौन थे? अल-बरूनी थे। ठीक है, तो देखो इनके कुछ कुछ फेमस वर्क्स हैं अल-बरूनी के, उनको हम लोग देख लेते हैं कि तो देखो इधर आ जा भाई। हाँ, अब ठीक है। द फेमस बुक किताबुल हिंद वॉज रिटेन बाई अल-बरूनी। किताबुल यामिनी बाई अबू नसर मोहम्मद अल जबरू वन। भाई साहब ये देखो, ये जो किताबुल यामिनी है ये किसके द्वारा लिखा गया है? अबू नसर मोहम्मद अल जबरू वन। भाई साहब, जबारू वन। ठीक है, उसके बाद उताबी एंड शाहनामा किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो ये फिरदौसी के द्वारा लिखा हुआ है। फिरदौसी कौन थे? एक पर्शियन पोएट थे जिनको होमर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? होमर ऑफ द ईस्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन डिड मोहम्मद गोरी इन्वेटेड इंडिया? ठीक है, मोहम्मद गोरी ने इंडिया को कब इन्वेड करा था? कब करा था? तो ये 1175 AD में। ठीक है, कहाँ? मुल्तान। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु डिफीटेड मोहम्मद गोरी एट अनहिलवाड़ा? अनहिलवाड़ा, जिसको हम लोग पटन भी कहते हैं, ड्यूरिंग हिज इन्वेजन 1117 AD 1178 AD में जब मोहम्मद गोरी इन्वेजन कर रहे थे पटन में या अहिलवाड़ा में। ठीक है, तो उस समय इनको किन्होंने हरा दिया था? ठीक है, तो ये भीम-2 थे। ठीक है, ये सोलंकी के थे। कहाँ के थे? सोलंकी और डायनेस्टी के थे, कह सकते हो। ठीक है, तो ये भीम-2 थे। कौन थे? भीमा-2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिटवीन हुम वेयर द फर्स्ट एंड सेकेंड बैटल ऑफ तराइन फाउट? ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। ठीक है, तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? हिंदी में मैंने ट्रांसलेट कर दिया। तो ये कौन थे? मोहम्मद गोरी एंड पृथ्वीराज 3। ठीक है, कौन थे? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज 3 के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, बैटल ऑफ तराइन हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट कब हुआ था? 1191 में हुआ था। सेकंड कब हुआ था? 1192 में हुआ था। ठीक है, फर्स्ट में मोहम्मद गोरी हार गया था, सेकंड में मोहम्मद गोरी जीत गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच बैटल डिड मोहम्मद गोरी डिफीटेड जयचंदा द किंग ऑफ कन्नौज? कन्नौज के राजा थे जयचंद, उनको मोहम्मद गोरी ने कब हराया था? कौन से बैटल में हराया था? तो आपको ये बताना है कौन से बैटल में। तो बैटल ऑफ चंदवार। ये बैटल ऑफ चंदवार कब हुआ था? 1194 AD में। ठीक है, 1194 AD में बैटल ऑफ चंदवार हुआ था, जिसमें जयचंदा हार गए थे मोहम्मद गोरी से जो भी कहो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट? विच सूफी सेंट एकम्पेन्ड मोहम्मद गोरी? ठीक है, मोहम्मद गोरी को किस सूफी सेंट ने कंपेन करा था? तो आपको बताना है राइट आंसर। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच मुस्लिम रूलर इनक्राइब्ड गॉडेस लक्ष्मी ऑन हिज कॉइन्स? ओ भाई साहब,
तो आपको बताना है कि माता लक्ष्मी का जो फोटो था, या फिर कह सकते हो आप इंस्क्रिप्शन, जो भी कह लो, ठीक है, उसको किस मुस्लिम रूलर ने कॉइन्स पे छपवाया था। तो ये कौन था? मोहम्मद गोरी ही था। ठीक है, दूसरे रिलीजन का भी इसने ध्यान रखा था, अच्छी बात है। ठीक है, तो आप देख सकते हो बख्तियार खिलजी वॉज द स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी। ठीक है, बख्तियार खिलजी किसका स्लेव? स्लेव मतलब समझते हो ना, गुलाम। ठीक है, गुलाम को ही स्लेव कहते हैं। ही सक्सीडेड इन कंकेरिंग ओवर बिहार एंड बंगाल वेयर ही डिस्ट्रॉयड नालंदा एंड विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो आप जानते होंगे, ठीक है, कि बख्तियार खिलजी ने ये दोनों विश्वविद्यालय को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, ये लोग पढ़ाई लिखाई के बहुत ही खिलाफ थे और इनको पढ़ना लिखना अच्छा नहीं लगता था, इनको सिर्फ तलवार चलाना अच्छा लगता था। इसलिए इन्होंने क्या किया? दोनों यूनिवर्सिटी को ही तबाह कर दिया, जो पहले के समय में ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहा जाता था, या फिर कह सकते हो कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हायर एजुकेशन हुआ करता था उसको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। विच 3 स्लेव्स कंट्रोल द किंगडम ऑफ मोहम्मद गोरी आफ्टर हिज डेथ। ठीक है, मोहम्मद गोरी के वैसे कौन से 3 स्लेव्स थे, 3 स्लेव्स थे, ठीक है, जिन्होंने इनके किंगडम को उनके मरने के बाद कंट्रोल करा या फिर संचालन किया। ठीक है, तो कौन कौन से थे? तो ये कौन थे? तो देखो, ताजुद्दीन याल्दुज थे, ठीक है, नसीर उद्दीन क्वाबचा थे, ठीक है, एंड कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में तो सब कोई जानते होंगे, ये दोनों नाम भी जान लो, ताजुद्दीन याल्दज एंड नासिर उद्दीन काबचा। ठीक है, अब देखो यहाँ देख सकते हो, अलाप्तिजीन जो था ये फाउंडर था गजनविद एम्पायर का। कब फाउंड किया था? 962 एडी में। और इसका जो सन इन लॉ था, जिसका नाम क्या था? सुबुक्तागीन, ये क्या था? फर्स्ट तुर्किश रूलर था जिसने इंडिया को अटैक करा था। ठीक है, सुबुक्तागीन जो था ये फर्स्ट तुर्किश रूलर था जिसने इंडिया को अटैक करा था। और अलाप्तिजीन जो था ये गजनविद एम्पायर का क्या था? फाउंडर था, जो 962 एडी में फाउंड करा था। ठीक है, तो देखो पर्टिकुलरली इस वीडियो में अभी हम लोग इतना ही कवर करेंगे, नहीं तो एक्स्ट्रा डोज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, तो हम लोग इसको बढ़िया से ध्यान से समझेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही था। हम लोग ये कर चुके हैं तुर्किश अरेबिक इन्वेजन इन इंडिया। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इधर से देखने को मिला होगा एंड यू हैव लर्नड अ लॉट। बहुत ज़्यादा नहीं सीखे हो, थोड़ा ही सीखे हो, तो थोड़ा थोड़ा करके ही, बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है ना, तो इतना ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।